हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेबीके क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट इज केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम कार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। चार ऑप्शन दिया है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर और फ्लाई ऐश। कह रहा है इन चारों में से जो है सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है, रासायनिक नाम किसका है, बेकिंग सोडा का। किसका, बेकिंग सोडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्योर एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है या धातु है। ठीक है ना। चार ऑप्शन दिए, एक तो कह रहा है ग्लास, दूसरा सीमेंट, तीसरा सोडियम और चौथा स्टील। तो इसमें जैसे ग्लास, सीमेंट, स्टील ये कहीं ना कहीं मिक्सचर है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के क्या है, मिक्सचर है। जबकि सोडियम क्या है, सोडियम एक प्योर एलिमेंट है या शुद्ध धातु है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम। सोडियम एक क्या है, प्योर एलिमेंट है या शुद्ध तत्व है। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में या परमाणु रिएक्टर में निम्न में से किसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो मॉडरेटर की अगर बात करें ना, तो जैसे जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, आपको पता है एटॉमिक रिएक्टर का यूज होता है जो है परमाणु बिजली बनाने के लिए। ठीक है ना। तो उसका उसमें जो है क्या चीजें यूज होती है मॉडरेटर के रूप में। ठीक है ना। तो मॉडरेटर कहीं ना कहीं क्या है, यूज होती है उसमें, जो कि क्या करती हैं, जो वहां से न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, उन न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है एक तरह से उसके स्पीड को या उसके बेग को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है ना। तो मॉडरेटर के रूप में अगर देखें तो वहां पर क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज ग्रेफाइट। अगर इसी में पूछता कि कौन सा इसमें से जो है फ्यूल के रूप में या फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, तो फ्यूल के फॉर्म में अगर देखेंगे तो फ्यूल के फॉर्म में क्या होता है, यूरेनियम यूज होता है। अगर इसी में से पूछता जो है कि जो है मंदक वगैरह के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो उसमें जो है और भी चीजें हो सकती थी। बट यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, जो कि क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। कह रहा है कि आयल ऑफ विट्रियल इज द कॉमन नेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आयल ऑफ विट्रियल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। ठीक है ना। तो आयल ऑफ विट्रियल की अगर हम बात करेंगे तो किसको कहते हैं, इसमें से ये जो नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एस्टिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। आयल ऑफ विट्रायल किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसका केमिकल फार्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, H2SO4। ठीक है ना, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, आयल ऑफ विट्रायल। कई बार इसको तेजाब वगैरह भी बोला जाता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा सही है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो अगर म्यूरिएटिक एसिड की बात करें तो म्यूरिएटिक एसिड जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा, HCl होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसको जो है म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन काज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। आपको पता है कि सन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है, वो एनर्जी हमको क्या मिलती है, देखो सन में क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम किस में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम में। तो यहां पर क्या होता है, 1H1 या 1H2 मान लीजिए, 1H2 प्लस 1H2। ठीक है ना, 1H2। यहां से क्या मिलता है अपने को, 2He4 मिलता है। क्या मिलता है, 2He4 प्लस यहां से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है ना।
तो ये मिलता है, ये रिएक्शन होता है सन के अंदर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम किस में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम आइटम में, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब दो हल्के जो है न्यूक्लियस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन, ठीक है, या नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन बोलते हैं, परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है उससे कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। अगर जो है जो हमारे परमाणु बम होते हैं, आइटम बम होते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जो है नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ इज एटॉमिक मास नंबर इज डिटरमाइंड। एटॉमिक मास, अब जैसे अभी हम देखें, अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1H2 अगर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये एटॉमिक क्या है, नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर एटॉमिक मास जो नंबर है ना, इसमें अगर देखें, ठीक है ना, या इसकी जगह पर मान लो कुछ और यूज कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन की जगह पर जैसे मान लो नाइट्रोजन यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, नाइट्रोजन यूज कर लिया। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7N14 मान लो आपने यूज किया, क्या किया, 7N14। तो ये तो क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, इसका एटॉमिक मास नंबर है, क्या एटॉमिक मास नंबर। तो ये जो है, ये क्या एटॉमिक मास नंबर है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके क्या बनता है, एटॉमिक मास नंबर बनता है, ठीक है ना। ये जो 7 है ना, ये प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, या कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसको बोलते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो यहां पर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बल्ब, जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बल्ब में प्रयोग की जाती है। चार ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, ठीक है। हाइड्रोजन यूज नहीं होता, हाईली इन्फ्लामेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही क्या है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही क्या है, जो है अगर देखेंगे तो हार्मफुल गैसेज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या यूज होता है, आर्गन यूज होता है, क्या यूज होता है, आर्गन। तो अगर जो है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह की बात करेंगे, या गैस जो बल्ब में भरी जाती है वो कौन सी होती है, आर्गन। आर्गन क्यों फिल करता है, क्योंकि ये जो आर्गन गैस है ना, ये क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। ये क्या है, हीट होती है। जैसे बल्ब वगैरह जब जलता है ना, तो वहां पर क्या होता है, गैस हीट होगी, तो उसका एक्सपेंशन वगैरह होगा, तो उसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। अगर दूसरी गैस फिल कर देंगे तो वो क्या है, हीट होने के बाद हो सकता है कोई रिएक्शन वगैरह करे और वो क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो इसलिए जो है दूसरी गैसें ना भर करके इनर्ट गैसेज भरते हैं। तो चूंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो इसलिए क्या फिल करते हैं, आर्गन। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल रॉड इन एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट और बोरान। अब देखो, अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में क्या होता है, यूरेनियम यूज किया जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर जो एटॉमिक रिएक्टर वगैरह होते हैं, वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन होता है, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। तो इसका रिएक्शन कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए यूरेनियम लिया 92 141, ठीक है ना, नहीं यहां पर ये 235 होता है, कितना होता है, 92 यूरेनियम 235, क्या होगा, 235। तो यहां से हो जाएगा 92 यूरेनियम 235। इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है 0N1, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकलता है, यहां से ये हल्के नाभिक में ब्रेक होता है न्यूक्लियस में। इससे क्या बनता है, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस यहां से तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं 30N1 प्लस यहां से क्या होती है, एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, एनर्जी। तो यहां पर देखें तो एज अ फ्यूल क्या यूज होता है,
यूरेनियम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरेनियम। अगर इसी में कहता कि जो है मॉडरेटर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को। ठीक है ना, किसको यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतर उर्वरकों में पाया जाता है? तो जो हमारे फर्टिलाइजर या उर्वरक होते हैं ना, उसमें जो मेन जो एलिमेंट होते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ठीक है ना। तो यहां से ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। जो यूरिया वगैरह होता है उसमें जनरली आप देखते हैं नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन वगैरह। इसी तरह से जो फास्फेट वगैरह आते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है? फास्फोरस होता है। और एक अपना जो डीएपी आता है ना, डीएपी में अगर देखें तो फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से ये बनता है सारा ना। तो यहां से क्या होगा? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसके? फर्टिलाइजर्स के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू व्हिच रिएक्शन। क्लोरीन का विरंजन क्रिया किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो जो ब्लीचिंग का क्लोरीन होता है ना, ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ना क्लोरीन में, ठीक है ना, या क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? ऑक्सीडेशन के कारण। देखो आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ये सारे रिएक्शन होते हैं ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका? ऑक्सीडेशन का। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है? क्लोरीन में ब्लीचिंग एक्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है ना। इसी तरह से हाइड्रोलिसिस, रेडॉक्स और डिकम्पोजिशन ये सारे भी क्या है? एक तरह से अलग अलग टाइप के रिएक्शन है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो गोबर गैस के प्रमुख घटक की बात करेंगे अगर, तो कौन सा घटक होता है गोबर गैस में जो मेन पाया जाता है? गोबर गैस में मेन जो पाया जाने वाला गैस है या घटक है वो क्या है? मीथेन पाया जाता है। बेसिकली क्या पाया जाता है? मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? रॉक साल्ट कंटेन्स व्हिच मिनरल्स। जो रॉक साल्ट होते हैं या सेंधा नमक जो होते हैं उसमें से कौन सा खनिज होता है? ठीक है ना। तो रॉक साल्ट या सेंधा नमक जो होता है उसमें मेनली क्या होता है? सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? तो एक्टिनियम क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। बोरियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। रेडियम भी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन ओस्मियम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब बाकी ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट को बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो डायनामाइट को बनाने में ना यहां से देखेंगे तो नाइट्रोग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड एज कमर्शियल नाइट्रिक एसिड मेक इट कलर्ड। निम्नलिखित में से किसको रंगीन बनाने के लिए वाणिज्य नाइट्रिक एसिड में मिलाया जाता है? ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड टू कमर्शियल नाइट्रिक एसिड टू मेक इट कलरफुल। जब नाइट्रिक एसिड को कमर्शियल बनाते हैं और उसको कलरफुल करने के लिए कौन सी चीजें यूज की जाती है? ठीक है ना। तो एक तो ऑप्शन क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा कलर्ड इंप्योरिटीज और चौथा कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है ताकि इसको क्या किया जाए? कलरफुल बनाया जाए ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में या कूलेंट के रूप में अगर देखें तो हैवी वाटर यूज किया जाता है जिसको D2O बोलते हैं। ठीक है ना। या वाटर यहां पर दिया है तो इसको क्या करेंगे? वाटर वगैरह ठीक कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां से पानी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम। जो पीएच स्केल होता है ना
जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो कह रहा है पीएच स्केल, आपको पता है कि ये किसी भी उसको केमिकल को जो है कैटेगराइज करने के लिए यूज होता है कि क्या ये जो है एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, किस तरह का है, तो ये जो है पीएच स्केल से ही निकाला जाता है। अगर पीएच की वैल्यू जो है 7 से 0 के बीच में होती है तो हम बोलते हैं एसिड है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है, और अगर 7 होता है तो हम बोलते हैं क्या, एक तरह से न्यूट्रल है। तो जो पीएच स्केल की वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं कहां से कहां तक मूव करती है, 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोरीन गैस निम्न में से किसका एक प्रमुख घटक है। तो क्लोरीन गैस की अगर बात करें तो ये टीयर गैस या आंसू गैस का एक क्या है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है ना। किसका मेन कंपोनेंट है, टीयर गैस या आंसू गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन क्या है। तो ब्राइन सोल्यूशन की बात करें तो ब्राइन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, नमकीन घोल। तो नमकीन घोल या ब्राइन सोल्यूशन क्या है, इसमें एक्सेस सॉल्ट और वाटर मिलाया जाता है, ठीक है ना। एक्सेस सॉल्ट प्लस वाटर का क्या होता है, एक तरह से मिक्सचर होता है ब्राइन सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना है इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, इसको पढ़ते रहिए, बाकी और भी क्वेश्चन हम इससे लेकर के आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।